आज के इस सम्मेलन में आयोजित महिला शक्ति एवं आर्य समाज, इसकी मुख्य अतिथि हमारी सम्मान्य श्रीमती रेखा महाजन जी और आशीर्वचन देने के लिए उपस्थित माता सत्यप्रिया यति जी और डॉक्टर प्रतिभा पुरंधी जी, जो कि अपने पाणिनि कन्या महाविद्यालय की आरंभिक स्नातिकाओं में से एक हैं, और हमारे बीच जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी डॉक्टर प्रियंका वैदिकी, वो भी अपने गुरुकुल की ही महत्वपूर्ण और सुयोग्य विदुषी स्नातिका हैं, जिनको आप सब यहाँ पर जानते हैं, आपके बीच में हैं। तो इन सबके बीच में और मेरे सम्मुख उपस्थित समस्त संन्यस्त मंडल, मातृशक्ति तथा सभी प्रबुद्ध जन, आर्यजन, ये महिला शक्तिकरण एवं आर्य समाज विषय पर ये महिला सम्मेलन आयोजित है। यदि मैं यहाँ पर मंच पर खड़ी हूँ और वेद मंत्र उच्चारण कर रही हूँ तो ये आर्य समाज की देन है। और ऐसी ऐसी विदुषियाँ यदि यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनको खुले मंच पर, खुले आकाश में अपनी भावाभिव्यक्ति का मौका मिल रहा है, तो ये आर्य समाज की देन है। नारी एक माता के रूप में सदैव सशक्त है, लेकिन उसे अपनी पहचान करने की आवश्यकता है। मैं क्या हूँ, मुझे कितना बड़ा अधिकार और गौरव प्राप्त है, मैं उस अधिकार का पूर्ण सदुपयोग करूं, क्योंकि नारी और माता चाहे तो राष्ट्र को बदल सकती है। आज की नारियां, आज की बेटियां, आज की माताएं, जो महर्षि की एक कल्पना थी कि कैसी नारी हो, वेद की विदुषी हो, शास्त्रज्ञ हो, धर्म का ज्ञान रखने वाली हो, कर्मकांड का ज्ञान रखने वाली हो, आज की बेटियां उससे नितांत अपूर्ण हैं, अधूरी हैं। और जिसका परिणाम समाज के रूप में दिख रहा है कि जहां पर ऐसी ऐसी विभत्स कांड महिलाओं के द्वारा आज किए जा रहे हैं, जिनको यहाँ मंच से उल्लेखित करना भी हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मध्यकाल में लोगों ने कह दिया, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारियां सिसकती रहीं। महर्षि देवदयानंद ने इसको अनुभव किया कि एक बहुत बड़ा वर्ग, एक समाज को जो उन्नयन, जो समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाला वर्ग है, वो आज अविद्या, अज्ञान, अशिक्षा के केंद्र में डूबा हुआ है। महर्षि दयानंद ने वेद के मंत्रों से इस बात को लोगों के सामने रखा कि नारियों का इतिहास कितना उज्जवल है। यहाँ पर गार्गी, भारती जैसी विदुषी नारियां हुई हैं, घोषा, अपाला जैसी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हुई हैं, और उस देश में और इस प्रकार की महिलाओं की दुर्दशा वेद में कहा गया है। नारी कहती है, नारी चैलेंज करती है, वो कहती है कि इस घर में मैं बोलूंगी, अहम वदामि नेत्वम सभायाम अहत्वम वद। मैं इस घर की साम्राज्य हूँ, मैं इस परिवार को बांध कर रखने वाली हूँ, मैं संतान का निर्माण करने वाली हूँ, मैं राष्ट्र का भविष्य देने वाली हूँ, मैं ऐसी हूँ। और मेरे सामने तू घर में अपने पति को कहती है अहम वदामि, मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है निर्माण कैसे किया जाता है और वह निर्माण मुझे करना है, मुझे उसको लोरियों में, थपकियों में क्या सुनाना है, क्या बताना है, ये मुझे पता है। मैं बोलूँगी, तुम यहाँ पर घर में मत बोलना, घर में दादागिरी मत करना, तुम बाहर निकल करके सभायाम अहत्वम वद, बाहर जाओ, वहां तुम्हें जितना भाषण करना है, कार्य करना है करो, लेकिन याद रखना, बाहर जाने का मतलब नहीं है कि नान्यासाम कीर्तयाश्चन, कि किसी भी नारियों से या किसी से तुम आंख मटकाने लग जाना, उसके साथ अपने कंधे पर हाथ रख करके घूमने लग जाना। याद रखना, तुम ममेदसस्त्वम केवलः, तुम मेरा ही है और किसी का नहीं है। ये एक पत्नी व्रत, जहां नारियों को कहा गया कि पतिव्रता होनी चाहिए, पतिव्रता होनी चाहिए, वहां पुरुषों के लिए भी एक पत्नी व्रत का नियम वेद में बताया गया है।
नारी अपने आप को, अपने गौरव को वेद के शब्दों में, परमात्मा की वाणी में वो स्वयं उच्चारित करती है, अहम केतु हूँ, अहम मूर्धा, मैं केतु हूँ, मैं इस समाज की ध्वजा हूँ, मैं आगे आगे चल करके समाज का नेतृत्व करने लायक हूँ, और अहम उग्रा विवाचिनी, मैं चाहूँ तो मैं बड़ा स्पष्ट विवेचन करने वाली हूँ, समाज को दिशा निर्देश करने वाली हूँ। ममेद अनुक्रतुम, अपने पति से कहती है तू मेरे पीछे चल। मम इत अनु, अनु माने पीछे, अनुक्रतुम, अपनी कर्म प्रज्ञा बुद्धि के साथ तू आगे आगे बढ़ करके अपने को ज्यादा बुद्धिमान बन करके और हमारा अपमान करके तू मुझे पीछे करके, इससे समाज का निर्माण नहीं होने वाला है। समाज का निर्माण के लिए मनु ने जो सूक्ति कही थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि नारियों का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। इस धरती में देवों का वास हुआ करता था, देवता रमण करते थे। क्यों? क्योंकि नारियों का सम्मान होता था। बेटी के रूप में, बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में उसका सम्मान हुआ करता था। उसे घर में एक लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में और दुर्गा के रूप में सम्मान दिया जाता था। ऐसी नारी महिला सशक्तिकरण, मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहती हूँ, यह आर्य समाज के देन की बात हो रही है। अभी काठमांडू में 19वां विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ और वहाँ पर बार बार ये बात पूछी गई, इस विश्व संस्कृत सम्मेलन की क्या विशेषता है? तो हमारे यहाँ के कुलपति जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने भरी सभा में, ये आपका जो सभागार है यह उसका आधा है, उस भरे सभागार में जहां लोग उपस्थित थे, पुरुष महिलाएं पूरे विश्व से उपस्थित थे, उन्होंने कहा इस हमारे विश्व संस्कृत सम्मेलन की विशेषता है महिला शास्त्रार्थ सभा। पहली बार हमने यहाँ पर महिला शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया है और इस आयोजन का श्रेय महर्षि देव दयानंद को है, जिन्होंने नारियों को शास्त्र पढ़ने की आज्ञा दी। नहीं तो मध्यकाल तो ऐसा था कि नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, नारियां वेद नहीं पढ़ सकती, नारियां कर्मकांड नहीं कर सकती, वो युग था। लेकिन महर्षि देव दयानंद, उस भरी मंच से मुझे आत्म गौरव हुआ। मैं महर्षि दयानंद का नाम सुन करके और सभाओं में इस बात को उच्चारित किया गया कि इसकी विशेषता एकमात्र यही है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज आर्य समाज की देन की बात करें, मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय काशी में रहती हूँ और काशी में पाणिनि कन्या महाविद्यालय का इतना वर्चस्व है कि अपने 80 घाट पर, वहां पर जहां चारों ओर घाट 80 घाट हैं और चारों ओर समस्त पौराणिक वृंद रहते हैं, सबका घंटा पोपो बजता रहता है, वहां पर 80 घाट में सुबह बनारस का आयोजन किया गया और उस सुबह बनारस में 10 वर्षों से प्रतिदिन हमारे कन्याएं वहां पर जाती हैं और यज्ञ कराती हैं, मंत्रोच्चारण करती हैं। यह आर्य समाज की देन है, महर्षि देव दयानंद की देन है। कितनी विदुषी नारियों को हमारे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की आचार्य वेद विदुषी डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी, जो कि संस्थापिका रही हैं, हमारे अंदर ये डॉक्टर प्रतिभा जी हैं, इनके अंदर ये प्रियंका है, इनके अंदर जो ओज तेज भरा हुआ है, जो हमारे रक्त में प्रवाहित हो रहा है, ये उनकी देन है। और उसको किसने दिया? महर्षि देव दयानंद की, उनकी विचारधारा ने पैदा किया है। तो आज सशक्तिकरण पर बात करना पड़ता है, लेकिन इससे पूर्व हमारी बीच में बहन आके बोल के गई, आप क्या चाहते हो? हम बता नहीं सके हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं हमें पता ही नहीं है। हमें क्या बनना है, क्या समाज को देना है, हमारी चाह वो होनी चाहिए। हम समाज को बदलना चाहते हैं, हम राष्ट्र को बदलना चाहते हैं, विश्व को एक बहुमुखी और सुंदर समग्र चिंतन से युक्त, वैदिक चिंतन से युक्त हम बनाना चाहते हैं। ये उनकी चाह होनी चाहिए, ये सबसे बढ़ करके है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी संयोजिका को देख रही हूँ, मेरे आगे पीछे वो हो रही है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। ये आर्य समाज की देन है कि नारियाँ इस प्रकार से धरती से लेकर के नभमंडल तक आकाश की ऊंचाइयों को नाप रही हैं। इस देश में जब सबसे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो वो आर्य समाज की देन थी। आज तो कितने इस प्रकार के सब जगह से बड़े बड़े पदों पर महिलाएं आसीन हैं। ये जब तक आर्य समाज ने ये मंच न दिया होता, जब तक आर्य समाज ने नारियों को अधिकार न दिया होता, तब तक ये संभव नहीं था। मैं महर्षि के प्रति पुनः पुनः बार बार कृतज्ञ होती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम शम।